पुरानी दिल्ली का वो मशहूर इलाका जिसे आज भारी भीड़-भाड़, लजीज स्ट्रीट फूड और शादियों की शॉपिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस चहल-पहल भरे बाजार की सतह के ठीक नीचे एक ऐसा खूनी इतिहास दफन है जिसे लगभग भुला दिया गया है? जी हां, आज हम आधुनिक चांदनी चौक के इस जगमगाहट के पीछे छिपे उस काले सच को उजागर करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आज जो चांदनी चौक दिखाई देता है, क्या वो वाकई असली चांदनी चौक है? अगर आज की इस टूरिस्ट वाली लुभावनी छवि को थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य सामने आता है। असल में ये बाजार अपनी वो असली पहचान सदियों पहले ही खो चुका है। स्वर्ग का निर्माण। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। 1650 के दशक से ये वो दौर था जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। उन्होंने अपनी सबसे खास बेटी जहांआरा बेगम को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी, एक ऐसा विशाल बाजार बनाने की जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर और भव्य हो। और ये मूल बाजार कला और संस्कृति का एक ऐसा अजूबा था जो आज की हमारी कल्पना से भी परे है। जहां आरा ने इस बाजार के बीचों बीच एक खूबसूरत नहर बनवाई थी। इसे नाम दिया गया नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर के साफ पानी में जब रात के समय चांद की परछाई चमकती थी तो पूरा का पूरा बाजार चांदी की तरह रोशन होता था। और बस इसी चमक की वजह से इसे चांदनी चौक का नाम मिला। कितना खूबसूरत रहा होगा ना वो नज़ारा। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दौलत कभी-कभी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, 1650 से लेकर 1857 तक एक के बाद एक ऐसी दुखद घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस इलाके में इतनी बेहिसाब दौलत थी कि विदेशी हमलावरों और लुटेरों के लिए ये जगह किसी बड़े चुंबक से कम नहीं थी। फारसी आक्रमण। चांदनी चौक के पतन का पहला और शायद सबसे विनाशकारी मोड़ साल 1739 में आया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया और दिल्ली के लाल किले में प्रवेश किया। बस यहीं से दिल्ली के इतिहास के सबसे खौफनाक अध्याय की शुरुआत हुई। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 मार्च को यह कब्जा काफी हद तक शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली के व्यापारियों को बिना पैसे दिए अनाज देने पर मजबूर किया तो दंगे भड़क उठे। इसी अफरा-तफरी के बीच नादिर शाह की मौत की एक झूठी अफवाह फैल गई जिसमें करीब 3000 ईरानी सैनिक मारे गए। इसके बाद जो हुआ वो था एक बेहद क्रूर इंतकाम का फरमान। इस त्रासदी का खौफनाक स्तर देखिए, 20,000। जी हां, महज 6 घंटे के भीतर इतने बेगुनाह नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि यह सब तब हुआ जब नादिर शाह खुद चांदनी चौक में मौजूद सुनहरी मस्जिद की छत पर बैठकर इस पूरे नरसंहार का जायजा ले रहा था। आर्थिक तबाही का अंदाजा लगाना हो तो जरा इस आंकड़े को देखिए, 32 करोड़ रुपए। ईरानी सेना ने दिल्ली से उस जमाने में इतनी बेशुमार संपत्ति लूटी थी। और इस लूट में सिर्फ नकद ही नहीं था, बल्कि दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा और वो बेशकीमती मयूर सिंहासन भी शामिल था, जो हमेशा के लिए भारत से चला गया। पर तबाही का यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। कुछ ही साल बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हमले ने व्यापारियों की बची कुची दौलत भी छीन ली। हद तो तब हो गई जब लाल किले की सोने और चांदी की शानदार छत तक को पिघलाकर 17 लाख रुपए निकाले गए। साफ है कि चांदनी चौक का बेशुमार खजाना ही अब उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। 1857 का विद्रोह। 1803 में अंग्रेजों के दिल्ली आने के बाद हम सीधा 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह पर आते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चांदनी चौक का ये बाजार भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई का एक प्रमुख लेकिन बेहद अस्थिर आर्थिक केंद्र बन गया था। इस निष्पक्ष ब्रेकडाउन से साफ समझ आता है कि उस भीषण संकट के दौरान चांदनी चौक के अमीर व्यापारी किस तरह दोनों तरफ से पिस रहे थे। एक तरफ विद्रोही सैनिक थे जो विद्रोह को जारी रखने के लिए लगातार पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे व्यापारियों पर दिवालिया होने और जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना ने शहर के सारे संसाधन काट दिए और भारी बमबारी शुरू कर दी, जिससे भुखमरी, भयंकर महंगाई और मौत का तांडव शुरू हो गया। जब सितंबर के महीने में अंग्रेजों ने आखिरकार शहर की दीवारें तोड़ी तो सड़कों की सच्चाई सच में रूह कपा देने वाली थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ठंडे दिमाग से की गई हत्याओं और जगह जगह पड़ी लाशों के सड़ने से पूरे इलाके में हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां फैल गईं।
ये सोचना भी डरावना लगता है कि जिन जगहों पर आज टूरिस्ट मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते हैं, जैसे कि आज का घंटाघर और गौरीशंकर मंदिर, 1857 में ठीक वही जगहें सार्वजनिक फांसी के मैदान थे। बचे हुए लोगों के मन में खौफ बैठाने के लिए लाशों को हफ्तों तक ऐसे ही लटकाए रखा जाता था। नक्शे का बदलाव। इस भयंकर खून खराबे के बाद अंग्रेजों ने सुरक्षा का बहाना बनाकर एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से शहर के नक्शे को बदलना शुरू किया। ये सिर्फ आम तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि वास्तुकला के जरिए लिया गया एक बेहद क्रूर और स्थायी बदला था। जानबूझकर किए गए इस विनाश की कोई सीमा नहीं थी। लाल किले के चारों ओर 500 गज का एक खुला मैदान साफ कर दिया गया ताकि तोपें चलाई जा सकें। अकबराबादी मस्जिद गिरा दी गई, जहां आरा की ऐतिहासिक सराय और शाही हम्माम को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया। यहां तक कि आज जहां दरियागंज की मशहूर मार्केट लगती है, उस पूरे इलाके को सेना की तैनाती के लिए साफ कर दिया गया। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा नुकसान था। और ये अपमान केवल इमारतों तक सीमित नहीं था, धार्मिक स्थलों को भी इसका शिकार होना पड़ा। संपत्तियों को जब्त किया गया। फतेहपुरी मस्जिद को नीलाम करके लाला चुन्नामल नाम के एक साहूकार को बेच दिया गया। वहीं बेहद खूबसूरत जीनतुल मस्जिद को ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। खोए हुई विरासत, हिंसा, लूट और इस भयानक तोड़फोड़ का ये लंबा इतिहास, जहां आरा बेगम के उस 17वीं सदी के स्वर्ग जैसे विजन के स्थायी विनाश को हमारे सामने लाता है। जो मूल सपना था, वो अब पूरी तरह टूट चुका था। इस तुलना को देखिए। हालांकि ये बाजार व्यावसायिक रूप से आज भी जीवित है और खूब फल फूल भी रहा है, लेकिन मुगल काल की वो शाही सुंदरता, शायरी और चांद की रोशनी से चमकती नहरें, वो सब इसके खूनी इतिहास में पूरी तरह से धुल गईं। आज की सच्चाई सिर्फ भारी भीड़ और शोरगुल तक सिमट कर रह गई है, जिसके पीछे सदियों की वो दर्दनाक त्रासदियां कहीं छिप गई हैं। तो आज के इस विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगली बार जब भी किसी ऐतिहासिक बाजार के शोर शराबे के बीच से गुजरना हो, तो एक बार रुककर जरूर सोचना चाहिए कि उस शोर के नीचे